हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भ संस्कार एक ऐसा शो है जहां हम बात करते हैं एक गर्भवती महिला का जो 9 महीने का सफर होता है, उनसे जुड़ी हुई काफी सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जो बातें वो अक्सर किसी से खुलकर नहीं कर पाती, जो डाउट्स उनके मन में रहते हैं, जिनका जवाब उनको नहीं मिल पाता, हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो एपिसोड का विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। आज के विषय की जो सच्चाई है, ना हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और ना ही उसको नकारा जा सकता है, क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल और सिगरेट या किसी भी तरीके का एडिक्शन का सेवन करने से एक बच्चे पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से वो उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर स्वास्थ्य को खराब करता है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने गर्भ संस्कार कोच मौजूद हैं, डॉक्टर विष्णु माने। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले तो आज का हमारा जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। लोग खुलकर इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते। तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत सी ऐसी माएँ हैं, ऐसी लेडीज हैं जो अल्कोहल का सेवन करती हैं, सिगरेट्स का सेवन करती हैं। खैर, उनकी पर्सनल चॉइस है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्या गर्भावस्था के दौरान जब वो प्रेग्नेंट हैं तब उनको ये सब सेवन करना चाहिए, या किस प्रकार से एक बच्चे पर इसका असर पड़ता है? पहली बात तो कोई भी एडिक्शन किसी भी एडिक्शन को अच्छा नहीं बताया गया है जी। WHO हो या नेशनल जो भी एडिक्शन के खिलाफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो पत्रक जारी किए हैं उनमें से पता चलता है कि ये इंसान के लिए वैसे तो हर एक ये चीज हानिकारक है। बट आज का जो विषय हम बात कर रहे हैं वो विषय है प्रेगनेंसी को लेकर। प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान, तो इन दोनों में एडिक्शंस का कैसे असर होता है, क्योंकि पहले का एक दौर था, वहां पे अगर देखा जाए तो ओनली मेल्स जो है वो ज्यादातर अल्कोहल एडिक्शंस या तंबाकू या इसके रिलेटेड जो भी है वो किया करते थे, एडिक्शंस उनको रहते थे। महिलाओं में वैसे इतना मात्रा में, जिस मात्रा में आज हम एडिक्शन देख रहे हैं, जैसे IT इंडस्ट्री है या नॉर्मली आप अभी देख रहे हैं कि अल्कोहलिज्म एज वेल एज स्मोकिंग, ये दोनों भी कई गुना मात्रा में महिलाओं में भी बढ़ चुका है। अभी हमारा कल्चर बदल रहा है कि विमेंस भी अभी पीछे नहीं है, हर स्त्री जो है हर क्षेत्र में आगे है। तो जाने अनजाने में अभी इस क्षेत्र में भी महिला आगे जा चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सबसे बड़ी समस्या हमें जो देखने के लिए मिल रही है सोसाइटी में वो है इनफर्टिलिटी की। जी, बिल्कुल। मतलब बहुत ऐसे कपल्स है, पहले तो एक एज रहता था, बहुत अर्ली एज में मैरिजेस या बेबी को जन्म दिया जाता था। अभी वैसा नहीं है, लगभग 35, 40, 45 तक कपल जो है वो बेबी को जन्म देने के लिए मतलब रेडी होते हैं। उस एज तक आज वो बढ़ चुका है। और इसी के दौरान जो अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग है उनका भी असर इसके ऊपर हो रहा है, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी रेट के ऊपर भी, मतलब इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो कई गुना बढ़ चुका है। सो जो फर्टिलिटी मेंटेन होती है, मतलब नेचर ने, कुदरत ने हमें बनाया है, तो अंदर की जो पूरी सिस्टम है उसके खिलाफ, उसके एंटी अगर हम बाहर से कुछ ऐड कर रहे तो एब्सोल्युटली उसका कुछ ना कुछ असर होने ही वाला है। तो आज यहाँ पे मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। इनफर्टिलिटी मतलब पहले नेचुरल कंसेप्शन का जो परसेंटेज था वो बहुत हाई था, और आज कंसीव करने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है। और ये दिक्कत में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन अगर किसका है तो उसमें वो कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शंस। ये इनफर्टिलिटी, मतलब देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स जिसमें अनेक सारे रीजंस है प्रेगनेंसी मेंटेन ना होने के लिए। तो उसमें से एक रीजन है दैट इज अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग, सिगरेट, टोबैको। सो इससे क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं IT का इंडस्ट्री बहुत बड़ा है या मेजॉरिटी महिलाएं
प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले स्मोक कर रही है, तो स्मोकिंग मतलब लंग्स किसके लिए बनाए हैं? नेचर ने, कुदरत ने हमें लंग्स दिए, किसके लिए दिए? ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए। बट ऑक्सीजन के संग संग जब हम ये निकोटीन व सारा धुआं अंदर ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन परसेंटेज है वो कई गुना घट रहा है। एंड ऑक्सीजन जब घटता है, हमारी जो सेल्स अंदर है, वो सेल्स ऑक्सीजन चाहिए उन सेल्स को, बट ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो सेल्स डेड होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो स्मोक कर रहे हैं उनका एजिंग जो है बहुत फास्ट हो रहा है। बिकॉज एजिंग फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। आप ऑक्सीजन के संग और ये धुआं अंदर ले रहे हैं, तो उसका असर अंदर की सारी सिस्टम के ऊपर हो रहा है, और उसकी वजह से जैसे एजिंग बढ़ रहा है, फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, मेल और फीमेल बोथ दोनों के ऊपर उसका बहुत असर हो रहा है। एज वेल एज इतना ही नहीं, स्मोकिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक्टिव स्मोकिंग किया तो ही होता है ऐसा नहीं है, बल्कि पैसिव स्मोकिंग, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है जी, और हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं और वाइफ पैसिवली मतलब वो धुआं अंदर ले रही है, तो उसका भी असर हो रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के शरीर के ऊपर, जैसे फीमेल्स में एग फॉर्मेशन के लिए, उनकी फर्टिलिटी के लिए वो इश्यूज हो रहा है, सेम वे से मेल्स में भी उनके बाकी डिसऑर्डर्स निर्माण हो रहे हैं। और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के पहले एटलीस्ट कुछ महीने, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या बीज शुद्धि, आयुर्वेदा में बीज शुद्धि के बारे में बताया गया है। सो बीज शुद्धि में क्या, मेल और फीमेल भावनिक मतलब अंदरूनी रूप से एज वेल एज शारीरिक फिजिकल वे से दोनों ने तंदुरुस्त रहना जरूरी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। जैसे एक किसान जब खेती करता है तो अच्छे बीज और अच्छे जमीन, फर्टाइल लैंड की चॉइस करता है, दोनों अच्छे है तब जाके फसल अच्छी उगती है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग में दोनों पति पत्नी, मेल और फीमेल दोनों का अच्छा होना जरूरी है। सो आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 3-4 महीने पहले इन कपल्स ने ये सारे एडिक्शंस रोक कर, बॉडी को डिटॉक्स करके, आयुर्वेदा की जो बीज शुद्धि के लिए अनेक कुछ एक्टिविटीज बताई गई है उनको फॉलो करके या अच्छा हेल्दी डाइट लेकर अगर अपने आप को मेंटेन करेंगे, बॉडी डिटॉक्स करेंगे, तो फर्टिलिटी रेट बढ़ सकता है। तो प्रेगनेंसी के पहले डेफिनेटली इसका असर हो ही रहा है, बट प्रेगनेंसी के दौरान भी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी जब अगर वो माँ एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग कर रही है, तो जो स्मोक जा रहा है वो अगेन लंग्स में जा रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन जाना चाहिए था वहाँ पे अभी वो धुआं जा रहा है। और वो धुआं अगर जाएगा, वो अगर हमारे पूरे बॉडी में घूमेगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, तो उसका उस शरीर के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर बुरा असर हो रहा है। जैसे कि एजिंग तो फास्ट हो ही रहा है, साइड बाय साइड कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसका बेबी के ऊपर भी कुछ गलत असर होता है। एंड दैट्स वाई जो प्रेग्नेंट कपल्स है या प्रेग्नेंट वो माँ जो है, इवन हस्बैंड ने भी, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसिव जो एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव स्मोकिंग उस माँ के माध्यम से भी होगा। सो जो लोग, यदि अगर हमें आज कोई कपल, प्रेग्नेंट कपल अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे आज जरूर बताना चाहेंगे कि स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो दोनों पति पत्नी दोनों ने भी इस प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। उसके अलावा करने के लिए अनेक चीज़ें हैं जो गर्भ संस्कार के कोर्स में हम बताते हैं कि करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ है। आप अच्छा कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप अच्छे मिलते हैं, अपने आप उस बेबी को बेहतर आप बना सकते हैं। तो ये नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा बात अल्कोहल का, अल्कोहलिज्म में हम यहाँ पे बताते हैं कि जब अल्कोहल कंजम्पशन किया जाता है तो होता क्या है, वो दिमाग के ऊपर असर करता है, और आपके दिमाग के ऊपर अगर उसका असर हो रहा है तो आपकी बॉडी फंक्शंस कहीं तो मतलब उनका जो कंट्रोल है वो लूज हो रहा है, कंट्रोल लूज हो रहा है। जो प्रेग्नेंट महिला है, उस प्रेग्नेंट स्त्री के शरीर के अंदर जो शरीर नया निर्माण हो रहा है, बेबी का शरीर निर्माण हो रहा है, आपने ये दिमागी तौर से आपके फंक्शंस को स्लो किया है या उसको फ्रीज किया है,
एडिक्शंस करके, किसी भी तरह का नशा करके। तो इससे क्या होगा, जो अंदर बॉडी के अंदर जो भी, जैसे हम देखते हैं कि जो अल्कोहल पीने वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक्स या बाकी अनेक सारी इश्यूज, शुगर मतलब डायबिटीज़ या ऐसे अनेक इश्यूज हमने देखे हैं। सो इसका मतलब क्या है, जब हम ये अल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति वो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो दिमागी तौर पे उनका जो फंक्शंस है वो कहीं तो रोक दिए जा रहे हैं। और वो रुकने की वजह से डेफिनेटली अंदर की जो प्रोसेसिंग हो रही है, इंटरनल बॉडी का पूरा जो प्रोसेसिंग अंदर चल रहा है, उसके ऊपर भी कहीं तो रोक लग रही है, तो वो फास्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा गया है कि कई बार मतलब अल्कोहलिज्म या इवन स्मोकिंग से भी बेबी के ग्रोथ में कुछ दिक्कतें निर्माण होती है, ऐसे भी देखा गया है। साथ ही साथ इन दोनों की वजह से, मतलब स्मोकिंग की वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी या मिसकैरेजेस, अल्कोहल की वजह से भी मिसकैरेजेस, प्रीमैच्योर डिलीवरी, जैसे कि हम देखते हैं कोई जो नशे में है उसको अगर कुछ मतलब लग भी गया है, उसको अगर कुछ हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, तो उसको उतना दर्द नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो सेंसेशंस हमारे कम हो रहे हैं। सो सेंसरी ऑर्गन्स भी हमारे काम नहीं कर रहे। और प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला प्रेग्नेंट है, बेबी को कैरी कर रही है, उनको उस अंदर के बेबी के लिए अपने सेंसेस को अच्छा रखना जरूरी है। वो अगर कोई नशा करके अपने सेंसेस को फ्रीज कर रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ बुरा असर हो रहा है बच्चे पे भी, उस संतान के ऊपर भी हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि कोई भी किसी भी तरह का एडिक्शंस करना नहीं चाहिए, बल्कि करना क्या चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में गर्भ संस्कार के कोर्सेस में गर्भ संस्कार के दौरान भी करने के लिए बहुत कुछ बताया गया है। सो मेरी जो भी आज प्रेग्नेंट माएँ हैं, कपल्स है या प्रेगनेंसी प्लानिंग के जो भी लोग हैं, उन लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फर्टिलिटी का जो रेट है वो अच्छा मेंटेन रहने के लिए, अच्छी तरह से नेचुरल कंसीव होने के लिए किसी भी तरह का एडिक्शंस आप लोगों को नहीं करना है। एंड यदि आप कंसीव कर चुके हैं, बेबी आज आपके गर्भ में है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग हमें पूछते हैं, हमारी कम्युनिटी में आज 2.5 लाख से भी अधिक लोग हैं, तो कई बार पूछा जाता है कि सर अभी आज पता चला, अभी तो अब मैंने 4 महीने पहले 8 महीने किया है, तो उसका असर होगा, अभी किया तो चलेगा क्या, कुछ असर होगा? तो मैं शायद दर्शकों में भी वैसे अनेक लोग रहेंगे जो ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं और कुछ एक्टिव या पैसिव स्मोक कर रहे हैं या कुछ अल्कोहलिज्म है, तो उनको बताना चाहूँगा कि कल तक नहीं किया है या कल तक किया है, इट्स ओके, बट आज अगर पता चला है तो आपको रोकना चाहिए। और कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस जो हम गर्भ संस्कार के दौरान आपको सजेस्ट करते हैं, उन प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। मन और बॉडी दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम कोई एडिक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ अंदर डाल रहे हैं, मतलब गलत चीज है, शुद्ध के अंदर कुछ हम मिलावट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर, अभी आपने बात की कि किस प्रकार से उनको किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, बच्चों का, जो घर में बच्चा पल रहा है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो क्या एडिक्शन से या अल्कोहल या सिगरेट्स के सेवन से कोई जन्म दोष भी होता है बच्चे में? या कई सारे रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स बताते हैं कि कुछ हद तक बच्चों के ऊपर, मतलब उस संतान न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी कई सारी डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे बताया जाता है कि अल्कोहलिज्म अगर आखिर तक हो रहा है, मतलब जैसे कि मॉडरेट या हेवी अल्कोहल कंजम्पशन किया जा रहा है, और वो पूरे 9 महीने की इस जर्नी में वो गर्भवती माँ अगर अल्कोहलिज्म कर रही है, अल्कोहल ले रही है, तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्री मैच्योर डिलीवरी, वो रिस्क है प्री मैच्योर डिलीवरी की, क्योंकि वो माँ को अभी सेंस नहीं, जब वो अल्कोहलिज्म किया जा रहा है तो अंदर के सारे सिस्टम को फ्रीज किया जा रहा है, सो वो सेंस नहीं है। और सेकेंड थिंग कि उस दौरान बेबी की जो ग्रोथ के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फोकस जाना चाहिए, वो वहाँ पे कहीं तो कम हो रहा है। एंड दैट्स द रीज़न कि बेबी की जो जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, WHO ने हमें कुछ ग्रोथ बताई गई है कि कौन से वीक में क्या क्या ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ कहीं पे नहीं हो रहा है। तो मतलब उस मुताबिक बच्चे का, उस संतान का ग्रोथ नहीं हो रहा है। डिलीवरी के बाद भी कई सारे मतलब दिमागी तौर पे बच्चों में कुछ इश्यूज पाए गए हैं। सो वो भी रिस्क है कि आप अगर अल्कोहल
आखिरी मतलब हेवी क्या कहता है कि हेवी अल्कोहल्स आप जी। कंजम्पशन कर रहे हैं और वो हर दिन आपकी प्रेगनेंसी में है, तो उसका डेफिनेटली उस कोक के अंदर जो संतान है उस संतान के ऊपर भी असर हो रहा है, और वो डिलीवरी के बाद आज अनेक लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मुझे इतना ही बताना है कि हर माँ और पिता बेबी को लेकर बहुत क्या रहता है कि मतलब एक्साइटमेंट रहती है। हर कोई एक संतान को, बेहतर संतान को जन्म देना चाहता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि हम पहले जैसे 10-12 संतानों को तो जन्म नहीं दे रहे, एक या दो ही संतान को जन्म देने जा रहे। सो क्यों ना वो एक या दूसरी संतान मतलब दुनिया की बेस्ट संतान हो। सो बेस्ट बनने के लिए हमें क्या हम कुछ दिनों के लिए या 9 महीने या प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले 1-2-4 महीने क्या हम इसे रोक नहीं सकते? अगर हम इन्हें अवॉइड करेंगे, रोकेंगे, तो डेफिनेटली उसका अच्छा ही असर संतान के ऊपर और उन दोनों पति पत्नी के ऊपर भी होगा। तो दोनों ने देखना है मतलब। और मुझे लगता है कि जब भी कभी माँ को चैलेंज किया गया है कि आपके संतान के लिए, आपके बेबी के लिए करना है, तो मुझे लगता है कि हर माँ इसे आसानी से क्विट कर पाएगी और छोड़ पाएगी। सो इन शॉर्ट मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कुछ भी गलत हो रहा है मतलब ऊपर से नेचुरली नहीं, लेकिन बाहर से हम अंदर कुछ तो ऐड कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं, शरीर ने नहीं मांगा है, बट हम इसे हमारी आदत से मजबूर होकर हम उसमें ऐड कर रहे हैं। सो जो प्योरिटी है उसको हम कहीं तो उस प्योरिटी को कम किया जा रहा है, उसमें कुछ एडिशन मिलावट की जा रही है। सो ये मिलावट कहीं ना कहीं आपके ऊपर और उस संतान के ऊपर असर कर रही है, और उसके अनेक कुछ मतलब क्या कहते हैं कि बैड इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट्स संतान के ऊपर देखे जाते हैं। सो दैट्स वाई अगर कोई माँ है जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और हेवी अल्कोहल हो रहा है, तो मेरा इतना ही सुझाव रहेगा कि यस, उसे रोकना चाहिए। डाइटिशियन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको खाने के लिए, पीने के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं जो आपके बॉडी की नीड है, बेबी के ग्रोथ के लिए उसकी नीड है। जो इंग्रेडिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी के ज़रूरत है वो न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर ही रहे, तो आप उन्हें फोकस करके उसके ऊपर एटलीस्ट प्री कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फॉलो करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हर कपल, हर माँ अपने बेहतर संतान के लिए एटलीस्ट ये 9 महीने और उसके पहले के 3 से 4 महीने जरूर इसे फॉलो करेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है, जो टॉपिक आपने चुना है, इस टॉपिक की वजह से जितने भी हमारे दर्शक हैं उनमें से कुछ हद तक दर्शकों में अगर ये परिवर्तन आया ना, तो हम समझेंगे कि यस, आपका ये जो सफल हुआ इस पे चर्चा करना। बिल्कुल डॉक्टर, आपका जो गर्भ संस्कार चैलेंज है, क्या वो चैलेंज लेकर पेरेंट्स इस तरफ जा सकते हैं कि पॉजिटिवली एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं और ये जो इनकी एडिक्शंस हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं? यस, जरूर पा सकते हैं। पहले बात तो मैं करना चाहूँगा कि अगर एडिक्शंस है, छोड़ने का प्रयास शायद लोग करते हैं, नहीं छूट रहा है, तो उसके लिए जो काउंसलर्स हैं उनकी मदद लेनी ज़रूरी है। और जैसे कि गर्भ संस्कार चैलेंज जो हम देते हैं उसके अंदर भी कई सारे टेक्निक्स, टूल्स हमने यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे आप किसी एक अंदर के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ ट्रांस दे रहे हैं, ट्रांस के दौरान भी आपके मन में जो एडिक्शन, जो लत है, उसके खिलाफ कुछ सजेशंस हमने दिए हैं ताकि अंदर से वो मन ही ना हो कि मुझे ये करना है। सो वो अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसका अच्छा असर होगा। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई एक बर्तन है, वो खाली बर्तन है, खाली है तो उसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ डालेगा ही डालेगा। तो जैसे आप जब खाली है, आप कुछ कर नहीं रहे, आपको क्या करना है पता नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, बट प्रेगनेंसी है, तो ऐसे समय पे ये ऐसी कुछ बुरी चीज़ें, बुरी आदतें या आपके अंदर जो है लत अब बैठी हुई है वो आपको बार बार रिकॉल होगी और आप वो करना चाहेंगे, आप वो करना शुरू करेंगे, मतलब वो उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे। सो बेटर वे क्या होता है कि आप अपने आप को कहीं तो एंगेज कर दो। सो जीएससी में, जैसे गर्भ संस्कार चैलेंज में हम क्या करते हैं कि पूरा 90 मिनट का एक करिकुलम दिया गया है कि जो हर रोज उस हर गर्भवती माँ ने फॉलो करना है। तो आप जब बेबी को लेकर एंगेज हो जाते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, मतलब आपके संग हजारों माएँ उस ग्रुप में हैं जो
ये अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, कोई विन कर रहा है, कोई विनर जी। बन रहा है, वो हर माँ अपनी अपनी की हुई क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, टास्क सब ग्रुप में शेयर कर रही है, तो हर माँ को मोटिवेशन मिलता है। आपको करने के लिए कुछ जब फोकस्ड हो जाता है तो बाकी चीजें अपने आप, ये प्रलोभन हम कहते हैं, जी। एडिक्शन यानी क्या है, प्रलोभन कहा जाता है। ये प्रलोभन को अगर हमें हटाना है तो क्या करना होगा, कहीं तो एक गोल लेना होगा, कहीं तो फोकस करना होगा। सो आप पहले से ही इस बर्तन में कुछ अच्छा भर कर रखे हैं जी। तो बाहर से कुछ भरने का सवाल ही नहीं है। हम्म। सो वैसे जीएससी या गर्भ संस्कार जो हम बता रहे हैं, वहां पे आपको अनेक टास्क दिए जा रहे हैं, मतलब आपको एंगेज किया जा रहा है, आपको फोकस बनाया जा रहा है, आपको टास्क दिए जा रहा है, आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अल्कोहलिज्म या एडिक्शन, वो लत या वो आने का सवाल ही नहीं है। जी। तो आप पूरी तरह से इस सिस्टम के संग जुड़कर या अपने आप को बिजी बनाकर इन सारे लत या एडिक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी। और उससे भी नहीं हो रहा है तो जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, काउंसलर्स को आप मिलकर उसमें से भी आपको मदद लेनी चाहिए। बट फाइनली इतना ही कहूँगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर, लास्ट में बस हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे दर्शकों को क्या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कर सके? क्या कोई संदेश आप उनको देना चाहते हैं? देखिए, बेहतर भारत को बनना है तो मैं हमेशा बताते आया हूँ कि देश को बेहतर बनाना है तो पहले देश की इस हर एक गर्भवती माँ को बेहतर बनना होगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो जी। परिवर्तन उस स्त्री के कोख से जन्म लेने जा रहा है। वो जो संतान आ रही है वो संतान उन कपल्स की संतान, सिर्फ उस कपल की या उस माँ की संतान नहीं है, जी। बल्कि इस देश का भविष्य है। और वो माँ इस तरह से फोकस करेगी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हमने जिक्र किया था कि उनकी माँ ने जिस तरह से, मतलब जी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माँ ने, राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब ने जिस तरह से अपने संतान को डेवलप किया, हर माँ अगर वैसा ही अपने प्रेगनेंसी में फोकस करे, अपने संतान के ऊपर फोकस हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतानें जन्म ले पाएगी और जिससे हमारा देश या ये पूरा यूनिवर्स बेहतर बन पाएगा। सो आप माएँ जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पिता का काम बहुत छोटा होता है। पिता तो सिर्फ बीज देने का कार्य करता है, लेकिन उस बीज को एक बेहतर परिवर्तन, मतलब बेहतर बहुत बड़े वृक्ष में परिवर्तित करने का काम माता करती है। 9 महीने 9 दिन जब ये संतान उस माँ के प्लासेंटा से अटैच्ड है, उस वक्त माँ जो भी कर रही है, मैंने बताया था, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं और किस माहौल में रहते हैं, इवन डाइट आप क्या खा रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, तो इनका भी असर पड़ता है। तो ये आपकी चॉइसेस होनी चाहिए, मतलब आपने चूज करना है। आई ऑलवेज से द डिस्टेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो जीवन है। जी। और वो जीवन बी बर्थ यानी बी, डेथ यानी डी, बी और डी के बीच में क्या आता है, सी आता है, एंड दैट सी इज द चॉइसेस। आप अगर चॉइस करते हैं, अच्छी चीजों की चॉइस करते हो, तो यस आपका जीवन सुंदर ही है, आपके जीवन में बहुत कुछ सुंदर ही होने वाला है। सो चॉइसेस करने आने चाहिए। बुरी चॉइस आपको डेफिनेटली कुछ बुरा असर ही देने वाली है। सो अच्छे चॉइसेस आपको करने हैं। सो जैसे मैंने अभी शॉर्टली बताया था, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस माहौल में रहते हैं, इवन क्या पढ़ते हैं, ये 5 चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान या ओवरऑल लाइफ को बेहतर बनाने की इन 5 चीज़ों की चॉइस करनी आनी चाहिए। सो यू हैव चॉइसेस, आपके पास में दोनों चॉइस है, अच्छा या बुरा। सो इफ यू चूज गुड थिंग्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गुड एज वेल एज यू आर गोइंग टू डेवलप समथिंग गुड। जी बिल्कुल। यस, थैंक यू। सो डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतने डिटेल में समझाया कि कोई भी तरीके के एडिक्शन या अल्कोहल, सिगरेट्स का सेवन करने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है और कैसे वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे गर्भावस्था से जुड़ी हुई और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद।